आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता था, मौत से। डर का माहौल है दोस्तों, डर का माहौल है। कल रात के बाद तो और ज्यादा डर का माहौल होगा। सेमीफाइनल में 3 स्पेनिश टीम्स आई थी, एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। उनमें से 2 का पत्ता साफ हो चुका है कल रात में, जहां पर पीएसजी ने बार्सिलोना को बाहर का दरवाजा दिखाया। तो वहीं यहां पर बोरुसिया डॉर्टमुंड ने अपने घर पे बुला के खातिरदारी तो नहीं की, लेकिन बेल्टबाजी जरूर कर दी यहां पर एटलेटिको मैड्रिड के साथ। और रात में आज एक और स्पेनिश टीम जा रही है, लेकिन इस स्पेनिश टीम का कैरेक्टर, इस स्पेनिश टीम का आप बोलोगे यहाँ पर जो रुतबा है वो बाकी दोनों टीम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये 14 बार की यूसीएल विनर है। और ये टीम जब चैंपियंस लीग में उतरती है तो इनका सिर्फ एक ही एम होता है, जीतना है। ना फाइनल खेलना, ना सेमीफाइनल में जगह बनानी है, जीतना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स ने जब भी रियल मैड्रिड से निकल के इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उन्होंने बोला है कि यार हम बाकी क्लब्स में जाते हैं, लोग कहते हैं कि लीग जीतनी है, ये जीतना है, वो जीतना है, बट रियल मैड्रिड का पूरा ड्रेसिंग रूम इज ऑब्सेस्ड विद चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड चैंपियंस लीग सक्सेस। और इसीलिए उनके पास 14 यूसीएल टाइटल है और बाकी जो टीमें हैं उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्योंकि उसके बाद जो अगली बेस्ट है वो है आपकी एसी मिलान विद 7 आपकी यूसीएल टाइटल्स। तो आपको ठीक आधे का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन आज रात में जो उनकी ओपोनेंट है वो यहाँ पर आप बोलोगे कहीं ना कहीं उनके बराबरी की है इस वक्त पे, इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेल रहे हैं। क्योंकि डोमिनेंट फोर्स रहे हैं अभी इंग्लैंड में पिछले 5-6 सालों में, और लास्ट ईयर उन्होंने वो अनथिंकेबल ड्रीम पूरी करके दिखा दी, जो सही बताऊं तो उनसे किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि वो कर लेंगे। दैट इज विनिंग द ट्रेबल। मतलब ठीक है, यूसीएल जीतते वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब ने एक्सपेक्ट किया था, बट वो ट्रेबल जीत जाएंगे ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज रात में एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, बिकॉज लास्ट ईयर जब ये फिक्चर खेला गया था और सेम सिचुएशन से जब आपकी रियल मैड्रिड एतिहाद ट्रेवल करके आ रही थी तो 4-0 की हैवी डिफीट यहाँ पर उनको सफ़र करनी पड़ी थी। एंड डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो देखा जाएगा तो फेवरेट के तौर पर ज़्यादातर लोग आपकी मैन सिटी को ही फेवर कर रहे हैं। अब देखो, इस फिक्चर की खासियत ये रही कि जो भी इस फिक्चर को जीता है यूसीएल पिछले 2 सालों में उसी ने जीता है जाके। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, जिस साल रियल मैड्रिड ने वो फिक्चर जीता था और यूसीएल जीता था, उस टाइम उनके पास एक ऐसा लीडर था फ्रंट लाइन में जो कि ना सिर्फ उनके लिए गोल स्कोर कर रहा था बल्कि अपने आजू बाजू वाले प्लेयर्स को कैरी भी कर रहा था, एंड दैट वाज करीम बेंजेमा। लास्ट ईयर करीम बेंजेमा वाज देयर बट ही वाज नॉट फुली फिट एंड ही वाज नॉट अप टू द मार्क। इसीलिए रियल मैड्रिड को रिटर्न लेग में यहाँ पर काफ़ी हैवी डिफीट, 4-0 की हैवी डिफीट सफ़र करनी पड़ी थी। इस साल रियल मैड्रिड अगर आप देखोगे काफ़ी इंजरी प्रोन स्क्वाड कैरी करके आई है यहाँ तक। इस साल का कैंपेन अगर मैं देखूँ ना रियल मैड्रिड का, काफ़ी अंडररेटेड रहा है, लोग इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल में कार्लो एंचेलोटी को उस लेवल का क्रेडिट नहीं मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं। आप यहाँ पर बाकी टीम्स को देखोगे जिनके साथ इंजरीज हुई हैं, जैसे कि आप रियल मैड्रिड के अलावा अगर यूनाइटेड की बात करो, दे गॉट आउट ऑफ द कंपटीशन, बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करके, लीग के अंदर भी उनकी खराब हालत है। आप यहाँ पर लिवरपूल की बात करो, ट्रेंट इंजर्ड हुआ, 1-2 प्लेयर और इंजर्ड हुए उनके, उसके बाद से उनका जो परफॉर्मेंस बाहर रहा है वो नीचे आ गया है। यूरोपा लीग में भी बिल्कुल करीब बैठे हैं वो एलिमिनेशन के, एंड ऑलरेडी प्रीमियर लीग में वो जो लीड थी उनके पास, जो क्वेश्चन था 2 पॉइंट का, 1 पॉइंट का, वो ड्रॉप कर चुके हैं, वो पीछे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड है जो कि बिना सेंटर बैक्स के, बिना अपने मेन गोलकीपर के और बिना एक प्रॉपर नंबर 9 के चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स तक आ चुका है। एंड यहाँ पर अभी भी 50-50 सिचुएशन लेकर बना हुआ है इस राउंड में, जिससे कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सेमीफाइनल में जाने की वो बैलेंस रहे। दूसरी तरफ है मैन सिटी, पूरे साल उन्होंने टाइटल चेज किया। अगर आप देखो तो प्रीमियर लीग का लोग बोलते रहे कि भाई मैन सिटी फेवरेट नहीं है इस साल, मैन सिटी माइट बॉटल इट, मैन सिटी माइट बॉटल इट। लेकिन मैन सिटी बीइंग द क्लब दे आर एंड पेप ग्वार्डियोला बीइंग द मैनेजर दैट ही इज, आप कभी भी यहां पर मैन सिटी को ना आउट ऑफ द टाइटल रेस या आउट ऑफ द हंट नहीं बोल सकते, बिकॉज दे हैव गॉट सो मच क्वालिटी। जिस टीम के पास बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना, जैक ग्रीलिश, रॉड्री, देन आपके पास फिल फोर्डन, अर्लिंग हालैंड, जूलियन अल्वारेज, डिफेंस में आपके पास रूबेन डियाज हो, जॉन स्टोन्स हो, एंड आपके ग्वार्डियोला जो कि अभी पिछले 2 मैचेस से सिर्फ बेंगर ही स्कोर कर रहे हैं। गोलकीपर के तौर पर आपके पास 2 बेहतरीन ऑप्शन हो, स्टेफन ऑर्टेगा एंड आपके एडरसन। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलोगे कि नहीं यार, मैन सिटी को तो किसी भी तौर पे आप रूल आउट कर ही नहीं सकते, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम सामने वाली टीम अगर स्लिप अप करती है, मैन सिटी आर जस्ट ब्रीदिंग डाउन देयर नेक और वो लीड ले लेंगे, और वही हुआ है। अब देखो, आज के इस फिक्चर में मिडफील्ड की बैटल बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड के लिए पूरा गेम डिसाइड कर सकता है टोनी क्रूज का परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट ईयर टोनी क्रूज वाज नॉट अप टू द मार्क एंड टोनी क्रूज को बुली बहुत ज़्यादा किया गया था उस मिडफील्ड में। एंड जो भी यहाँ पर मिडफील्ड की बैटल जीतेगा,
आप देखना मैच वही जीतेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे रियल मैड्रिड का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, हिट देम ऑन द काउंटर, क्योंकि रियल मैड्रिड से बेहतर टीम अगर देखी जाए काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए कोई दूसरी है नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े नाम उठाकर ले आओ। लेकिन मैड्रिड का जो ट्रांजिशन होता है काउंटर पे, वो इतना क्विक होता है, इतना सडन होता है कि आप रेडी नहीं होते, आप प्रिपेयर नहीं होते। अब देखो इससे पिछले वाले लेग में वॉकर वॉज नॉट देयर एंड डेफिनेटली आपका यहाँ पर केविन डी ब्रुयने नहीं था, तो इट थिंग्स आर प्रिटी इजी फॉर रियल मैड्रिड। इस लेग में देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट वॉकर माइट प्ले एंड केविन डी ब्रुयने इज फॉर श्योर गोइंग टू प्ले। पिछले मैच में तो चलो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो यहाँ पर प्रेशर होगा आज विनीशियस के ऊपर। लास्ट गेम डे में हमने देखा था कि रॉड्रिगो वॉज प्लेइंग थ्रू द लेफ्ट चैनल एंड विनीशियस वॉज प्लेइंग थ्रू द सेंट्रल चैनल। आज के गेम में आपको रॉड्रिगो को नहीं, आपको विनीशियस को ही डालना पड़ेगा उस लेफ्ट चैनल के ऊपर एंड रॉड्रिगो शुड ऑपरेट थ्रू द सेंटर, क्योंकि यहाँ पर विनीशियस का पेस जो है, विनीशियस की जो ट्रिकरी है वो फिर भी परेशान कर सकती है देन रॉड्रिगो। रॉड्रिगो इज, मैं बोलूँगा, इज अ क्लच प्लेयर, इज अ प्लेयर दैट कैन प्रोड्यूस बिग मोमेंट्स इन बिग ओकेजन्स, ऑन बिग ओकेजन्स। बट विनीशियस इज समवन जिसके ऊपर आप ज़्यादा रिलाई करते हो, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर विनीशियस हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट चैनल। डिफेंस में अब आपके पास चुआमेनी नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। मिलिटाओ इज़ नॉट 100% फिट, तो यहाँ पर आप अब खिलाओगे अपने नाचो को। नाचो के साथ दिक्कत ये रही है कि जितने भी मैचेस इस साल नाचो ने स्टार्ट किए या खेले हैं, वो उन मैचेस में अप टू द मार्क नहीं रहे थ्रू आउट द 90 मिनट्स। ऐसा आया है कि 70 मिनट या 75 मिनट की अच्छी फुटबॉल, 10 मिनट की खराब फुटबॉल। और देखो फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना जहाँ पर आपको 10 मिनट की खराब स्पेल पूरा गेम चेंज करके दे सकती है, एंड वही हुआ है रियल मैड्रिड के बहुत सारे मैचेस में। मैड्रिड आर डेफिनेटली अंडर प्रेशर, ट्रेवलिंग अवे, दे हैव गॉट अ 0 विन ऑन दिस आपके पर्टिकुलर स्टेडियम एहतियात के ऊपर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्वार्डियोला के अगेंस्ट अगर आप एंचेलोटी का रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी कुछ इतना ज़्यादा शानदार नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज़ का एडवांटेज ज़रूर है कि अभी मैन सिटी भी आपकी कोई बहुत टॉप नॉच फुटबॉल खेल के नहीं आ रही है, एंड इवन अगेंस्ट मैड्रिड एज वेल, अगर आप वो बैंगर्स, क्योंकि दोनों ही साइड में बैंगर्स हटाए थे, रियल मैड्रिड हैड मोर बेटर कट चांसेस देन आपकी मैन सिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं एक्सजी क्रिएशन में और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। मैन सिटी इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर नहीं पाई थी मैड्रिड को, बट अपने होम पर खेल रही है मैन सिटी, फैन सपोर्ट होगा डेफिनेटली। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो भोंकते हैं अपने आप के लिए, तो मैन सिटी आर इन द ड्राइविंग सीट मेरे ख्याल में। फेवरेट्स तो डेफिनेटली मैन सिटी है। देखो मैं प्रिडिक्शन देना नहीं चाहता बिकॉज मेरे कल के 2 प्रिडिक्शन जो थे वो दोनों गलत हो गए हैं, तो पॉइंट वही है मेरा कि मैं किस बेसिस पे बोल दूं कि भाई नहीं ये टीम अच्छी है या वो टीम अच्छी है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से दिस कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को लोग अगर राइट ऑफ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है उनकी, क्योंकि यू कैन नेवर एवर एवर राइट ऑफ रियल मैड्रिड। मैन सिटी के केस में डिफेंस उनका बेटर है, मेन गोलकीपर वापस आ गया है, अर्लिंग हालैंड वाज ऑन द स्कोर शीट लूटन वाले गेम में, तो डेफिनेटली उनके प्लेयर्स अब मोमेंटम पकड़ चुके हैं। एंड यहाँ पर रॉड्री का रिकॉर्ड तो अपने आप में आप बोलोगे काबिल तारीफ है ही, वो पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम से हारा नहीं है। दैट इज़ मतलब एक आप बोलोगे अनथिंकेबल रिकॉर्ड सा क्रिएट कर रखा भी रॉड्री ने। ब्रिंगिंग केविन डी ब्रुयने इन वुड गिव देम सो मच क्रिएटिविटी इन द मिडफील्ड, एंड फिल फोर्डन को पिछले गेम में रेस्ट दिया था, तो ही इज़ ऑल सेट टू रोर वंस अगेन। बाकी देखते हैं क्या होता है। आज के दिन का जो अगला फिक्चर है वो है आर्सेनल वर्सेस बायर्न। अब देखो आर्सेनल वर्सेस बायर्न इज़ अ फिक्चर जहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक टीम आर्सेनल जो अभी आपकी विला के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करके आई लीग में, लेकिन हमें पता है उनके पास क्वालिटी क्या है। एक टीम है आपकी बायर्न म्यूनिख जो ऑलरेडी आपके 2 कप कंपटीशन से बाहर हो मतलब एक आपकी लीग और एक आपका कप कंपटीशन हार चुके हैं ऑलरेडी। बायर लेवरकुसेन 11 साल के बाद वो जो मोमेंटम था आपकी बायर्न का वो ब्रेक करके अपनी हिस्ट्री में पहली बार चैंपियन बन गई है, और यहाँ पर आपकी थॉमस टूकल की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, वो सीजन के एंड में जा रहे हैं। तो एलियांज अरीना पे अगर आप ड्रॉ करके आ रहे हो और यहाँ पर आपको अपनी होम क्राउड के सामने खेलने का मौका मिल रहा है, सामने एक ऐसी टीम है जो 7 साल के बाद वापसी कर रही है लेकिन अच्छी फुटबॉल खेल रही है, इट डजंट मीन शिट। मैं सही बताऊं तो वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पर आप देखो बायर्न म्यूनिख का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर अपने एलियांज अरीना पे स्पेशली अगेंस्ट आर्सेनल वो टॉप नॉच है, और पिछले मुकाबले में भी वो रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल थॉमस टूकल से बेटर कोई खिला नहीं सकता इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, जहाँ पर उसको पता है कि उसको सिर्फ रिजल्ट निकालना है। 1-2 गोल की लीड अगर ले ली, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आर्सेनल टू मेक अ कमबैक। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो कल रात में 2 मैचेस मैंने देखे हैं उसके बाद तो मैं आर्सेनल को किसी भी तौर पे रूल आउट नहीं करने वाला, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि आप देखो डॉर्टमंड यहाँ पर जब आ रही थी इस फिक्चर में, वो ट्रेल करके आ रहे थे, और यहाँ पर डॉर्टमंड के सामने बहुत बड़ी आपकी चुनौती थी कि एटलेटिको मैड्रिड को कैसे रोकेंगे।
बट दे डिड दैट एंड यहाँ पर आर्सेनल तो अभी ड्रॉ करके आ रही है, दे हैव गॉट इक्वल अमाउंट ऑफ चांस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख साइड। थॉमस मुलर का इंक्लूड होना गेम में बहुत ज़रूरी है, आपके जोशुआ किमिक का परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर आप बोलोगे आर्सेनल के पास एक सेंट्रल फिगर नहीं है फ्रंट, काय हावर्ट्स इज नॉट अ नंबर 9, आपके गैब्रियल हीसुस इज नॉट अ नंबर 9। यहीं अगर मैं बात करूँ आपकी बायर्न म्यूनिख की, तो उनके पास हैरी केन है एंड हैरी केन इज अ क्रिप्टोनाइट फॉर आर्सेनल। मतलब वो जब भी आता है वो आर्सेनल के अगेंस्ट गोल स्कोर करता है। आर्सेनल हैव टू बी वेरी कॉशियस कि भाई वो फाइनल थर्ड में कोई एरर ना करें, बिकॉज आपकी बायर्न के पास एक ऐसा स्ट्राइकर है दैट कैन स्कोर अ गोल आउट ऑफ नथिंग, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग फॉर स्पर्स, वहां पर भी ही वॉज द बेस्ट प्लेयर। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं देखूं बायर्न म्यूनिख के लिए ऑलरेडी वो इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो सीजन है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नंबर्स। इट्स जस्ट दैट उनकी टीम ने कलेक्टिव बेसिस पर उनको बैक नहीं किया। देखो थॉमस टूकल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल फ्री माइंड के साथ टीम लेकर उतरेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं अपनी जॉब बचाने का। ही हैज़ ऑलरेडी सेड कि वो इस सीजन के बाद जा रहे हैं। बायर्न म्यूनिख अपना नया मैनेजर ढूंढ रही है। यहाँ पर बायर्न म्यूनिख का पलड़ा सिर्फ इस बेसिस पे मैं बोलूँगा भारी है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने होम पे खेल रहे हैं। अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर एडवांटेज फॉर देम, क्योंकि अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ, मोमेंटम दोनों टीमों में से अगर देखा जाएगा फिर भी आर्सेनल के खाते में बोलूँगा, क्योंकि आर्सेनल का फॉर्म पिछले 1 महीने 2 महीने का बहुत शानदार रहा है। बायर्न के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते, लेकिन बिग गेम प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर बायर्न के पास। देखो आई वोंट बी सरप्राइज अगर बैक फाइव के साथ जाती है बायर्न म्यूनिख यहाँ पे और काउंटर पे खेलती है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास स्पेस है। गनाबरी नहीं होगा तो वो एक एक्स फैक्टर नहीं है उनके पास, बट यस बायर्न हैड बेटर चांसेस देन आर्सेनल। आप बोलोगे यहाँ पर पिछले गेम में आपके लेरॉय साने के 2 1v1 चांसेस, देन आप बोलोगे यहाँ पर जो एक पोस्ट हिट हुआ था आपके किंग्सले कोमन का। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर इस रात में मिलती हैं बायर्न को, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दैट। और बायर्न एक गलती बार बार नहीं करती है, और वो जो यूसीएल पेडिग्री वाली बात है वो बायर्न के केस में हमेशा रहेगी, चाहे उनका फॉर्म जैसा भी रहे। तो अभी अगर मुझे इस फिक्चर में प्रेडिक्ट करना होगा तो आई वुड स्लाइटली गिव एन एज टू बायर्न म्यूनिख, बट देन अगेन आर्सेनल हैव बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल दिस सीजन। जो मैचेस हमने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे जीतना, जैसे मैन सिटी वाला या फिर लिवरपूल वाला, वो जीते हैं जाके डोमिनेंट फैशन में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है दोनों टीम के अगेंस्ट। अगर मैं वो 0-0 वाला ड्रॉ हटा दूं तो जो मैन सिटी के अगेंस्ट खेला था उन्होंने। बाकी देखो यार, अब चैंपियंस लीग है, चैंपियंस लीग की रातें हैं, ऑब्वियस बात है अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। बुकायो साका की परफॉर्मेंस एंड देन डेक्लन राइस और आपके ओडेगार्ड की परफॉर्मेंस जज कर देगी कि यहाँ तक कहाँ तक टीम जाएगी आके। एंड डेफिनेटली डिफेंस में पिछले मैच में सलीबा गॉट बुलीड यहाँ पर अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर्स एंड उनके फॉरवर्ड्स। तो देखते हैं भाई सलीबा की परफॉर्मेंस क्या रहती है। बाकी इट्स गोइंग टू बी फन नाइट, दैट आई कैन बेसिकली क्लेम, क्योंकि यहाँ पर जो कल रात के फिक्चर्स थे उन्होंने जो हाई पे इतनी ज़्यादा लिव अप कर दी है कि इन फिक्चर से एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अब नेक्स्ट लेवल हिट हो गई है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके प्रिडिक्शन क्या है आज रात के मैचेस के, कौन सी टीम आपको लगता है जाएगी आगे और किसका दिल टूटेगा। क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख देखने को मिलेगा, या फिर ऑल इंग्लिश सेमीफाइनल हमें देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर हमें रियल वर्सेस आर्सेनल या फिर बायर्न वर्सेस मैन सिटी जो लास्ट का क्वार्टर फाइनल था वो देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं आपके साथ रात में वॉच अलोंग के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर।